वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं एक दूसरे इंसानी अलमिये की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें सबसे बड़ा मसला बन चुका है बेहंगम ट्रैफिक, और ये मसला किसी से किसी तौर अब तक हल नहीं हो पा रहा। हैवी ट्रैफिक के हाथों रोजाना की बुनियाद पर मासूम जाने जा रही हैं, मगर ये मसला है कि हल होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मलीर में अफसोसनाक वाकये के बाद हुकाम नहीं जागे, जिसमें टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामला खातून समेत 9 मौलूद भी दम तोड़ गया था। कराची में हैवी ट्रैफिक की टक्कर से अब तक 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, और इसी पूरी सूरत हाल में सियासी जमातों की जानिब से वक्तन फवक्तन बयान दागे जाते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नजर नहीं आती, जिसकी वजह से शहरियों में है बेचैनी। और ये बेचैनी जब बढ़ती है तो शहरी कानून हाथ में लेते हैं और फिर इन डंपर्स को, इन हैवी ट्रैफिक को, इन गाड़ियों को आग लगाते हैं, नजर आतिश करते हुए नजर आते हैं, जिससे शहर में कायम अमन व अमान की फजा मुतासिर हो जाती है। हुकूमत इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के दावे तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। आज हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले सदर ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब सूरत हाल बड़ी संगीन है, बड़ी गंभीर है, आपके लिए भी परेशान कुन है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत ने अब तक क्या पॉलिसियां वज़ा की हैं, आपको क्या यकीन दहानियां करवाई हैं, और फिर आपने क्या उन पॉलिसियों को, उन हिकमत अमली को फॉलो करने के लिए कोई काम किया है अपनी एसोसिएशन के थ्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गवर्नमेंट का जो कानून है, आपको भी पता है, हम ट्रांसपोर्टर है, गवर्नमेंट का कानून मैं फॉलो करता हूँ, और ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं फॉलो करता है गवर्नमेंट का कानून? तो उसके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्टर जो गवर्नमेंट का जो जायज कानून है, इंशाल्लाह हम भी फॉलो करता है। हम ट्रांसपोर्टर है, हम कभी भी ऐसा नहीं कर रहा। आपको भी पता है कराची शहर बहुत बड़ा शहर है। कराची शहर में कम से कम 3-3.5 करोड़ आबादी है जी। तो खसूस जो कराची शहर में तो रोड का जो हाल है, और जगह पे खड्डे भी है, लेकिन रोड का बीच में तो पटवारी है। तो पटवारी तो कम से कम 60-60, 70-70 फुट पटवारी है। इसके अलावा जो रोड के किनारे पे ट्रेलर भी खड़ा है और रेडी भी खड़ा है, तो इसका मसले भी है। लेकिन तो गवर्नमेंट में आम भी लगा हुआ, आम भी ट्रांसपोर्टर है, और ट्रांसपोर्टर का दिल ये कभी भी नहीं मानता है जो अपना मुल्क पाकिस्तान के या खसूस कराची शहर तो हर पाकिस्तानी का हक बनता है जो कारोबार करने के लिए, जो पुरामन कारोबार भी होगा, किसी का दिल ये नहीं मानता है। जो कराची शहर में एक तो शरबत पिलाऊंगा, या जो कराची शहर में 1-2 बार और तो कराची का हालत भी खराब होगा। तो वो जो परसों का वाकया भी था, जो 6 डंपर था और 5 वाटर टैंकर था, जो शरपसंद लोग ने जलाया, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात एसीपी जीशान साहब ने खुद भी किया, और ये बात डीआईजी इरफान बालूच साहब ने खुद भी किया, जो वहाँ कोई हादसा भी नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ शरपसंद लोग है, पता नहीं है जो कौन है, जो वहाँ तो जानबूझ करके ये गाड़ी भी चलाया। ये उसने खुद भी महसूस किया, उसने खुद बयान भी दिया। ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, और एसएसपी जीशान साहब का और डीआईजी इरफान बालूच साहब का, ये उसने खुद ये बयान भी दे दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेरे सामने उसने ये बयान भी किया। वहाँ तो रेंजर्स पुलिस सब भी खड़ा था। अच्छा। लेकिन कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, चले, ये तो अब हालिया आपने बात कर ली, लेकिन अब तक लियाकत महसूद साहब, हमने आपकी वीडियोस भी देखी जो वायरल हुई असलहे के साथ, कि कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं जो खौफो हिरास फैला रहे हैं, डंपर्स को जला रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं। अब तक कोई आइडेंटिफाई कर सके कि वो कोई आम शहरी है या रात के अंधेरे में कोई शरपसंद अनासिर है जो पूरी सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए जलती पर आग जरूर फेंक रहे हैं? असल की बात ये, वो तो गवर्नमेंट का पता, वो गवर्नमेंट को भी पता होगा। जो गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया गवर्नमेंट ने, वो तो गवर्नमेंट को भी पता होगा। मेरे गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट ने जो शरपसंद लोग है। अच्छा। लेकिन वो जो शरपसंद लोग है, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वो सब ये इसका मजूमत कर रहा है। जो ये शरपसंद लोग ये क्यों शर्फ ला रहा है, जो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी भी जला रहा है, और कम से कम सबको भी पता है एक ही गाड़ी 1.5 करोड़ का है, 2-2 करोड़ का है ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो मेरा काम नहीं है।
लेकिन लियाकत महसूद साहब, जिस तरह से आपने बात की कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक के भी रूल्स हैं, सड़कों की सूरत हाल आपके सामने है। अब उन टूटी फूटी सड़कों पर इतनी हैवी ट्रैफिक, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी कोई हुकूमत से बात हुई है, गवर्नमेंट से आपकी कोई बात हुई है, सरकार से कोई बात हुई है कि इसके ऊपर भी तो थोड़ी तवज्जो दे देना आप, ताकि चलाई तो जा सके गाड़ियां इन सड़कों के ऊपर? ये तो गाड़ियां चलाने के काबिल ही नहीं है सड़कें। सड़क आपको भी पता है, आपको भी पता है और सब शहरी को भी पता है, जो और जगह के गड्ढे है, जो हमारे खासूस डैम्पर ट्रांसपोर्ट है या वाटर टैंकर ट्रांसपोर्ट है, ये लोकल गाड़ी है। हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है, जो शहर के अंदर जितना कचरा भी है, सप्लाई भी है, रोड का सप्लाई भी है, बोर्डिंग का सप्लाई भी है और अस्पताल भी बनेगा। आप खुद भी सोचो, ये देखो सिंध असेंबली कितना बड़ा है और गवर्नर हाउस कितना भी बड़ा है ना, और इसको भी पता है जो ये सारा मटेरियल सारा सप्लाई डैम्पर ट्रांसपोर्टर दे रहा है ना, डैम्पर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो भी सप्लाई है शहर के अंदर, बिल्डिंग भी है, शहर के अंदर मकान भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, तो ये सारा सप्लाई ये हमारे डैम्पर है लोकल गाड़ी ना। जिस तरीके से कराची का गाड़ी कराची शहर में चलेगा, हैदराबाद यहाँ से लेकर आनी पूरी पाकिस्तान के अंदर ये और लोकल गाड़ी है ना हमारा। ये चलेगी लियाकत महसूद साहब, ये तो चलेगी, जाहिर है ये जरूरत भी है शहर की। आपने जिस तरह से बात की कि कंस्ट्रक्शन के पर्पस से पानी की सप्लाई, कोई भी चीज हो, जितनी भी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हादसात का रेशो है, जो हादसात बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी तो हमने काबू पाना है। फिर उसके लिए क्या चीजें तय हो गई हैं, कोई बात हुई है या अभी तक वही तल कलामी का एलिमेंट जारी है? गवर्नर साहब आपके खिलाफ बयान दे, आप गवर्नर साहब के खिलाफ बयान दे, सूरत हाल को कोई हल भी निकला है या नहीं? आपके साथ बात करने का यही मकसद है हमारा। नहीं, असल की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे ट्रांसपोर्टर का थोड़ा अफसोस भी कर दो, जितना मीडिया वाला है। मैं सब मीडिया वाले को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 11 गाड़ी भी चलाया वो कोई हादसा भी नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो फिर इसमें जो जिस तरीके से वो गवर्नमेंट का जो कानून है बकाया, तो मोटरसाइकिल मेरे ऑफिस पे आ जाओ, मेरे ऑफिस पे 7 मोटरसाइकिल भी खड़ा है। आवाम ट्रांसपोर्टर ये दूर नहीं है, ये सब एक है। मैं तो आवाम के साथ भी है और ट्रांसपोर्टर के साथ भी है, लेकिन गवर्नमेंट का जो कानून है वो कानून मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन जो शरपसंद लोग हैं जो जानबूझ करके गाड़ी चला रहे हैं ना, तो इसका आपको जितना मीडिया वाला है उसके ऊपर आप भी थोड़ा अफसोस भी कर दो। हादसा भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन तो कितना नुकसान हुआ है अब तक? ये जो डंपर जले हैं लियाकत महसूद साहब, कितना नुकसान हुआ है आपका इन डंपर्स के जलाए जाने की मद में? और सिंध हुकूमत ने कोई ताउन के हवाले से बात किया आपसे? अभी तक नहीं किया। और जो पहले मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जीली नामेमन भी था और जिला होम मिनिस्टर भी था, एडिशनल आईजी भी था, आईजी ट्रैफिक भी था, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी था, हमारे वो जो एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला वो भी था। उसको मैंने बता दिया, जो उसी टाइम पे हमारा कम से कम 12 गाड़ी भी जलाया, तो 12 गाड़ी का नुकसान तो कम से कम 18-20 करोड़ का भी है। अभी जो 11 गाड़ी तो वहां तो जलाया, तो 11 अगर एक गाड़ी का 1.5 करोड़ का कीमत भी लगाओ, तो फिर 11 गाड़ी का 18-20 करोड़ तो ये भी बनेगा। टोटल तो हमारे ट्रांसपोर्टर का जो गाड़ी शहर के अंदर भी जलाया 38-40 करोड़ नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत महसूद साहब, सदर ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि अगर इस तरह के अफसोसनाक हादसा बढ़ रहे हैं और हुकूमत इस ज़िम्न में कोई काम नहीं कर रही, काम करने से मुराद ये है कि भाई सड़कों की हालत जार देखें आप, के ऊपर तो एक छोटी जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसका चलना मुश्किल होता है, वो गड्ढे में गिर जाती है। तो अगर ये इतना बड़ा डंपर, इतनी हैवी ट्रैफिक चल रही है, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, पानी है, कितने सारी चीजें हैं, कूड़ा करकट लेके जा रही है, तो वहां पर उसका बैलेंस कायम रखना भी तो मुश्किल है ना। सिर्फ एक एलिमेंट या एक नजर से नहीं देखना आपने इस पहलू को, इसको आपने मल्टी एंगल से देखना है और उसके बाद फिर उसका हल पेश करना है। लेकिन हम इस पूरे सिनेरियो में आवाम के साथ हैं कि आवाम की जानें बेहद कीमती हैं, नहीं जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ हुकूमत को भी थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए। मामला डंपर एसोसिएशन पे डाल दो या मोटरसाइकिल चलाने वालों पे डाल दो और खुद पतली गली से निकल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत को वाज़े कवानीन बनाने चाहिए, उन कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए और जो उनको फॉलो ना करे उसको चंद पैसों के बस छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर उसको सजा होनी चाहिए। जब आप खुद ठीक होंगे और आप खुद कानून की अमलदारी करवाएंगे पाबंदी से, तो फिर आप देखेंगे कि ये हादसा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लो और दो वाला निज़ाम जारी रखा तो फिर आप खेलते रहें, इसके ऊपर सियासत करते रहें, ये मसला हल होगा नहीं।
तो अब हम कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इसी अहम और सेंसिटिव मैटर के ऊपर कि कराची के शहरियों की जान खतरे में है क्योंकि हैवी ट्रैफिक बेकाबू है, हादसात में इजाफा हो रहा है। हैवी ट्रैफिक की वजह से कराची में ये अफसोसनाक हादसात बढ़ते जा रहे हैं। कराची में सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर अब तक ट्रैफिक हादसात में 250 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से गए हैं। चंद रोज कबल मलीर हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल दिया था। मलीर हॉल्ट हादसे का शिकार खातून ने शदीद जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा जाँ बहक हो गया। शारे फैसल पर सड़क किनारे बाइक पर बैठकर इफ्तारी करने वाले मियां बीवी को भी तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने कुचल दिया। बल्दिया टाउन में ग्राउंड पर खेलते हुए 4 साला मासूम बच्चे को टैंकर ने कुचल दिया। हालिया हादसात के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर हमने शदीद गम गुस्सा देखा। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा सामने किया है। हैवी ट्रैफिक के हादसात में इजाफों के बाद अब ये मामला सियासी सतह पर भी अहमियत इख्तियार कर गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने भी हैवी ट्रैफिक से अमवात पर तशवीश का इजहार किया है। ट्रैफिक हादसात बढ़ने पर शहरियों ने मुतादिद गाड़ियों को नजरे आतिश किया और गाड़ियों की तोड़फोड़ की। शहर में बिगड़ते हालात पर डंपर और ट्रेलर्स एसोसिएशन ने भी शदीद रद्देमल दिया। हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई और ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दिया गया। वजीर आला सिंध ने तमाम बड़ी गाड़ियां चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करने का हुक्म दिया है। वजीर आला सिंध ने एक्शन लेते हुए तमाम बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार देने की हिदायत भी की है। अब ये तमाम हिदायत हैं जो दे दी गई हैं, लेकिन अब इन पर अमल दरामद करवाना भी इसी हुकूमत की, इन्हीं इदारों की, इन्हीं अफसरान की जिम्मेदारी है जो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए सड़कों पर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ बयान की। कराची के जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो इस वक्त इन्हीं वाकयात के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हमने देखना है कि अब ये कितनी कारआमद, कितनी कारगर साबित होती है। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त इख्तिताम पजीर हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।